हेलो एनिमी लवर्स। तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मांगाका अकीरा तोरियामा सर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और अकीरा तोरियामा सर की डेथ की खबर ने न सिर्फ एनिमी फैंस को दुखी किया है बल्कि एनिमी इंडस्ट्री और बहुत सारे मांगाका हैं जो कि इस बात से काफी दुखी हुए हैं। और अकीरा तोरियामा सर की ग्रेटेस्ट सीरीज ड्रैगन बॉल से इंस्पायर्ड बहुत सारे शोज हैं जो कि अब खुद काफी प्रभावशाली शो बन चुके हैं और राइटर्स के पास देने के लिए बहुत कुछ है जो कि अकीरा तोरियामा सर के इम्पैक्ट और राइटिंग स्टाइल में है। चाहे वो इनोसेंट और एक्सट्रोवर्ट प्रोटैगनिस्ट हो, ट्रेनिंग आर्क्स हो, पावर अप्स हो, बैटल कोरियोग्राफी पर जोर देना हो या टाइम स्किप हो, अकीरा तोरियामा सर ने एनिमी और मांगा को हमेशा के लिए बदल दिया है और ये सभी सीरीज इसके प्राइम एग्जांपल हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नंबर 7 द गॉड ऑफ हाई स्कूल। अकीरा तोरियामा सर कितने ग्रेट राइटर हैं ये इससे भी पता चलता है कि अकीरा सर ने न सिर्फ जापान के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है बल्कि पूरे वर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस किया है, जिसका प्राइम एग्जांपल है द गॉड ऑफ हाई स्कूल। ड्रैगन बॉल और द गॉड ऑफ हाई स्कूल के प्रोटैगनिस्ट गोकू और जिनमोरी दोनों ही लेजेंडरी स्टोरी जर्नी टू द वेस्ट एंड मंकी किंग सन वुकोन से इंस्पायर्ड कैरेक्टर हैं जो कि काफी इनोसेंट और काफी पावरफुल हैं। और ये वन ऑफ द रीजन है कि द गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे सीरीज इंस्पायर्ड है ड्रैगन बॉल सीरीज से। और ड्रैगन बॉल सीरीज की तरह इस शो में भी हमें फाइटिंग टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं। फाइट्स और टूर्नामेंट पर क्लासिक फोकस तोरियामा सर की एक महान रचनाओं में से एक है। नंबर 6 वन पंच मैन। वन पंच मैन के प्रोटैगनिस्ट साइतामा की तुलना अक्सर गोकू से की जाती है और ऑनलाइन इस बात पर एंडलेस डिबेट होते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये सीरीज ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड एक एनिमी है। और मांगा आर्टिस्ट यूसुकी मुराटा सर ने हाल ही में बताया है कि कैसे अकीरा तोरियामा सर ने उन्हें मांगाका बनने के लिए इंस्पायर किया है। और साइतामा पूरी सीरीज में सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है, जिसके कारण साइतामा बोरियत से जूझ रहा है क्योंकि साइतामा सिर्फ एक पंच से किसी को भी हरा सकता है। और सीरीज में काफी सारे कॉमिक एलिमेंट्स हैं जो कि कुछ हद तक तोरियामा सर की पहले के काम की याद दिलाते हैं। और स्टोरी ये भी बताता है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति पीक पर पहुंच जाता है और उसके पास अब कोई चैलेंजेस भी नहीं होते हैं। नंबर 5 गिंटामा। गिंटामा एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में बहुत सारे एनिमी और मांगा फैंस जानते हैं, लेकिन कुछ लोग स्टोरी टेलिंग के कॉमेडिक अप्रोच या शो में मौजूद एपिसोड की संख्या के कारण इसे मौका नहीं देते हैं। और गिंटामा शो में काफी सारे कॉमेडी आर्क्स हैं जो कि इस शो को और भी स्पेशल बनाते हैं। और गिंटामा सीरीज में हमें कैरेक्टर्स के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है और शो ऑडियंस के साथ भी काफी अच्छा कनेक्शन बनाती है, जिससे शो की स्टोरी और भी सीरियस और इम्पैक्टफुल लगती है। और गिंटामा शो बाकी इंस्पायर्ड शो की तरह सेम वही करता है जो बाकी शो ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड होकर करते हैं, लाइक शो पर लाइट हार्टेड और कॉमेडी से शुरू करना फिर सीरियस मोमेंट की तरफ बढ़ना। नंबर 4 नरूटो। नरूटो शो के राइटर मसाशी किशिमोटो सर इस बारे में बहुत बोलते रहे हैं कि कैसे अकीरा तोरियामा सर ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया है राइटर बनने के लिए। और ये काफी हद तक समझ में आता है कि किशिमोटो सर की महान रचना ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड एक एनिमी है। और कई मायनों में 90s के दशक में ओरिजिनल सीरीज एंड होने के बाद 2000 के दशक की शुरुआत में सोनिन की प्रसिद्धि बिग 3 की शुरुआत से बढ़ने लगी थी और नरूटो तोरियामा सर की कहानी से आगे बढ़ने वाली पहली मेजर सीरीज में से एक बनी। और ये एनिमी हिट एंड लीव विलेज के एक निंजा नरूटो उजुमाकी की कहानी बताता है, जिससे हर कोई नफरत करता है क्योंकि उसके अंदर एक डीमन फॉक्स सील है। अनाथ होने और नफरत पाने के बावजूद नरूटो ने सीरीज में अपनी यादगार जर्नी की शुरुआत की ओकागे बनने यानी विलेज के लीडर बनने के फैसले से। नंबर 3 हंटर एक्स हंटर। कई मायनों में हंटर एक्स हंटर न केवल ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड एनिमे में से एक है बल्कि एक सीरीज है जिसने तोरियामा सर के बहुत सारे ट्रॉप्स लिए और उन्हें नेक्स्ट लेवल तक ले गए। और राइटर योशिहिरो टोगाशी सर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में यू यू हाकुशो शो बनाया था और अपने करियर के इस पॉइंट पर वे बहुत केपेबल और एक्सपीरियंस मांगाका बन गए हैं, जो कि बताता है कि हंटर एक्स हंटर इतनी अच्छी सीरीज क्यों है। और हंटर एक्स हंटर के प्रोटैगनिस्ट गोन यंग गोकू की तरह लगता है, जिसे नेचर से प्यार है और सेम गोकू की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। और हंटर एक्स हंटर सीरीज की शुरुआत ड्रैगन बॉल जी सीरीज की तरह होती है, लेकिन हंटर एक्स हंटर सीरीज धीरे धीरे यूनिक और कॉम्प्लेक्स होते चला जाता है। नंबर 2 ब्लीच। ब्लीच के बारे में बात ये भी है कि ब्लीच न केवल स्टाइल के मामले में ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड एक एनिमे सीरीज है बल्कि इसलिए भी कि सीरीज अकीरा तोरियामा सर के बिना हमें देखने को भी नहीं मिलती, क्योंकि राइटर नोरियाका कुबो सर ने रिकॉर्ड पर कहा था कि अगर अकीरा तोरियामा सर उनकी स्टोरी की पोटेंशियल देखकर उन्हें स्टोरी जारी रखने के लिए नहीं बोलते तो आज हमें ब्लीच शो देखने को नहीं मिलता। इचिको कुरोसाकी जो कि एक नॉर्मल टीनेजर है विद जस्ट वन एक्सेप्शन कि इचिको स्पिरिट्स को देख सकता है और उनसे बातें कर सकता है। और एक दिन इचिको को रुकिया नाम की एक शिनेगामी मिलती है जिन्हें सोल रिपर के नाम से भी जाना जाता है। जब रुकिया हॉल नामक एक बैड स्पिरिट से फाइट करते समय घायल हो जाती है तब रुकिया अपनी पावर्स को इचिको को दे देती है और यहाँ से इचिको की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ इचिको अपनी लाइफ के ट्रुथ के बारे में जानता है। नंबर 1 वन पीस। वन पीस न केवल शोनिन के बिग 3 में से एक और अब तक के सबसे ज्यादा बिकने वाली मांगा है बल्कि बहुत से लोग वन पीस को ड्रैगन बॉल जी का सक्सेसर भी मानते हैं। और वन पीस वर्ल्ड फेमस सीरीज है जिसमें अभी तक 1000 से ऊपर एपिसोड आ चुके हैं और सीरीज अभी भी ऑन गोइंग है। और वन पीस की कहानी शुरुआत में बहुत सिंपल
पर लगती है, जिसमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मंकी डी लूफी अपनी एक क्रू बना रहा होता है, जिससे लूफी लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस को फाइंड कर सके और किंग ऑफ द पायरेट बन सके। और ऑथर इशिरो ओडा ने वन पीस को विशाल स्टोरी बनाने के लिए इसमें काफी सारे सब प्लॉट्स, थीम और वर्ल्ड बिल्डिंग को शामिल किया है, जिससे करंट सीरीज बहुत से लोगों के लिए काफी अट्रैक्टिव बन गई है। और अकीरा तोरियामा सर की लेगेसी पूरी दुनिया में बहुत ही भव्य थी, इसलिए ड्रैगन बॉल जी से इंस्पायर्ड और भी बहुत सारे एनिमे सीरीज हैं, लेकिन इनमें से कुछ सबसे अच्छे एनिमे शोज हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में रिकमेंड किए हैं। और ये सभी सीरीज हमें बताते हैं कि तोरियामा सर को मांगा के मीडिया में मास्टर्स के मास्टर के रूप में क्यों देखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।